सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप लोगों के लिए ट्रेड थ्योरी में ट्रेड वेल्डर के लिए आर्क टिग वेल्डिंग के बारे में जो मैंने बताया था कल, आज जो है टिग वेल्डिंग में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रोड के बारे में कि कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड इसमें उपयोग में लाए जाते हैं और उन इलेक्ट्रोड का उपयोग हम कब कब और किस स्थिति में करेंगे इसके बारे में जानेंगे। साथ ही जो है जानेंगे हम कि इसमें शील्डिंग गैस के रूप में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है और कब जो है किस गैस का उपयोग करना चाहिए। तो आइए इस टॉपिक पे आते हैं और आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड जो है कितने प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं। तो टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड टंगस्टन या टंगस्टन एलॉय का बना होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस है, जो शुद्ध धातुओं के मेल्टिंग में सबसे अधिक है, इसलिए वेल्डिंग के दौरान इसकी खपत नहीं होती है। वेल्डिंग के दौरान इनका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से कम बनाए रखा जाता है। इसका व्यास जो है आपका इलेक्ट्रोड का व्यास 0.5 mm से लेकर 6.4 mm के बीच हो सकता है। अब प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड आम प्रयोग के लिए और सस्ती होती है। इनका टेम्परेचर रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रॉन प्रसार थोड़ा घटिया होता है। इनका प्रयोग एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की एसी तक ही सीमित है। कई टंगस्टन एलॉयज का टिग वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग के लिए स्टैंडर्डीकरण किया जाता है। प्रयोग किए जाने वाली इलेक्ट्रोड जो है आपको ये निम्नलिखित प्रकार के हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है जिसको शुद्ध टंगस्टन प्योर टंगस्टन कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड कम से कम 99.7% शुद्धता वाले टंगस्टन पाउडर की सिटरिंग करके बनाई जाती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हाई करंट डेंसिटी नहीं ले सकती। इनका प्रयोग तब किया जाता है जब मुलायम आर्क की आवश्यकता होती है। दूसरा जो है आपका इसका टाइप 1 से 2% के थोरियम ऑक्साइड के साथ टंगस्टन, मीन्स 1 से 2% टंगस्टन विथ 1 से 2% ऑफ थोरियम ऑक्साइड। ये प्योर टंगस्टन की तुलना में बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। ये हाई करंट डेंसिटी ले सकते हैं। यह आर्क इग्निशन और उसकी स्थिरता बनाए रखने में भी मदद करते हैं। ये लंबी अवधि तक चलते हैं। एक समान करंट डेंसिटी पर ये शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड की अपेक्षा ठंडे रहते हैं। तीसरा आपका इलेक्ट्रोड है जिसे हम 0.3 से 0.5% जिरकोनियम के साथ टंगस्टन यूज किया जाता है। ये केवल अल्टरनेटिंग करंट के साथ प्रयोग किए जाते हैं, मीन्स एसी करंट। इनके गुण ऊपर जो है दिए गए 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड के बीच होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका चौथा टाइप का जो इलेक्ट्रोड यूज होता है ये है थोरियम के साथ जुड़ी हुई टंगस्टन स्ट्रिप्स वाली कंपोजिट टंगस्टन इलेक्ट्रोड। इसे कंपोजिट टंगस्टन इलेक्ट्रोड विद स्ट्रिप्स ऑफ टंगस्टन विद थोरियम अटैच्ड, एक पतली थोरिएटेड स्ट्रिप को शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड के एक्सिस के साथ पैरेलल जोड़ा जाता है। ऐसी इलेक्ट्रोड अल्टरनेटिंग करंट के साथ ऑटोमेटिक वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है। ये शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड की तरह आर्क स्थिरता देती है। ये थोरिएटेड इलेक्ट्रोड की तरह हाई करंट डेंसिटी भी ले सकती है, परंतु इन्हें एक पॉइंट में आकार नहीं बनाया जा सकता है। इन्हें डायरेक्ट करंट के साथ भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रोड टिप के आकार का स्थिरता और वेल्ड पेनिट्रेशन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह पिंच प्रभाव के कारण होता है। हेमिफेरिकल इलेक्ट्रोड की अपेक्षा पॉइंटेड इलेक्ट्रोड का पिंच प्रभाव अधिक होता है। आर्क जो है वर्कपीस की सरफेस के स्मॉल एरिया पर ही संकेंद्रित होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट के साथ फ्लैट सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रोड का टिप थोड़ा सा पिघलता है
और हेमिस्फेरिकल बन जाता है। यह आकार एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के वेल्डिंग के लिए अच्छा समझा जाता है। डायरेक्ट करंट के साथ थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड पॉइंटेड होनी चाहिए। विशेषता, यदि करंट डेंसिटी कम हो, जितना कोण का आप छोटा होगा, पेनिट्रेशन उतनी ही गहरी होगी। तो ये था आपका जो है टिग वेल्डिंग में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रोड। अब आपको बताते हैं हम सील्डिंग गैस के बारे में कि टिग वेल्डिंग में वेल्डिंग करते समय कौन सी गैस जो है सील्डिंग गैस के रूप में उपयोग की जाती है। तो सील्डिंग गैस का प्रयोग जो है एटमॉस्फेरिक गैसों जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से वेल्डिंग क्षेत्र को बचाने के लिए किया जाता है। ये गैसें यदि इलेक्ट्रोड आर्क या वेल्ड धातु के संपर्क में आती हैं तो इसके कारण वेल्ड दोष जैसे पेनिट्रेशन, होल आपको और वेल्ड मेटल की एम्ब्रिटलमेंट हो सकते हैं। सील्डिंग गैस स्थिर आर्क को शुरू करने और बनाए रखने का कार्य भी करती है। प्रयोग की जाने वाली गैसों का चयन कारकों जैसे वेल्डर किए जाने वाले मटेरियल, जॉइंट का डिजाइन और आवश्यक अंतिम वेल्ड दिखावट पर किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि सील्डिंग गैस के रूप में सबसे अधिक जो है आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। आप देखिए आर्गन का कब किया जाता है, तो आर्गन सबसे सामान्य रूप में प्रयोग होने वाली सील्डिंग गैस है। यह बदलती आर्क लंबाई के कारण होने वाले जो है दोष रोकने में सहायक होती है। जब अल्टरनेटिंग करंट के साथ प्रयोग की जाती हैं तो आर्गन हाई क्वालिटी और अच्छी दिखावट वाले वेल्ड बनाती हैं। दूसरी सामान्य रूप में प्रयोग होने वाली सील्डिंग गैस हीलियम है। इनका प्रयोग प्राय वेल्ड पेनिट्रेशन को बढ़ाने, वेल्डिंग स्पीड को बढ़ाने और हाई टेम्परेचर कंडक्टिविटी वाली धातुओं जैसे कॉपर और एल्युमिनियम को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। हीलियम के साथ एक खराबी यह है कि आर्क को शुरू करना मुश्किल होता है। वेल्ड की क्वालिटी भी घटिया होती है जो आर्क लंबाई के बदलते रहने के कारण होती है। तो आप लोगों ने अभी समझा कि टिग वेल्डिंग में कितने प्रकार के जो है आपको इलेक्ट्रोड यूज होते हैं और कितने प्रकार के सील्डिंग गैस तो बताया गया। आप लोगों को अभी मैंने बताया कि सबसे अधिक सील्डिंग गैस के रूप में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है और दूसरी जो है वो हीलियम का। तो हीलियम में क्या खराबी है कि इसको शुरू में ही जलाने में बहुत परेशानी होती है। दूसरी ये बात यह है कि आर्क को शुरू करने में तो परेशानी होती है, साथ ही जो भी मेटल को हम वेल्ड करेंगे उसकी क्वालिटी घटिया होगी। तो हम लोग को सबसे अधिक जो है सील्डिंग गैस के रूप में आपका आर्गन का उपयोग करना पड़ता है। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो भी टॉपिक बचा है वो मैं कल अगले टॉपिक में दूंगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है अच्छा से इसको सुने और अपने नोटबुक में बुक करें। अगर कोई परेशानी हो तो दिए गए हमारे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप लोगों के लिए ट्रेड थ्योरी में ट्रेड वेल्डर के लिए आर्क टिग वेल्डिंग के बारे में जो मैंने बताया था कल, आज जो है टिग वेल्डिंग में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रोड के बारे में कि कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड इसमें उपयोग में लाए जाते हैं और उन इलेक्ट्रोड का उपयोग हम कब कब और किस स्थिति में करेंगे इसके बारे में जानेंगे। साथ ही जो है जानेंगे हम कि इसमें सील्डिंग गैस के रूप में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है और कब जो है किस गैस का उपयोग करना चाहिए। तो आइए इस टॉपिक पे आते हैं और आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड जो है कितने प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं। तो टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड टंगस्टन या टंगस्टन एलॉय का बना होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस है जो शुद्ध धातुओं के मेल्टिंग में सबसे अधिक है, इसलिए वेल्डिंग के दौरान इसकी खपत नहीं होती है। वेल्डिंग के दौरान इनका तापमान
3000 डिग्री सेल्सियस से कम बनाए रखा जाता है। इसका व्यास जो है आपका इलेक्ट्रोड का व्यास 0.5 mm से लेकर 6.4 mm के बीच हो सकता है। अब प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड आम प्रयोग के लिए और सस्ती होती है। इनका टेम्परेचर रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रॉन प्रसार थोड़ा घटिया होता है। इनका प्रयोग एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की एसी तक ही सीमित है। कई टंगस्टन एलॉयज का टिग वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग के लिए स्टैंडर्डीकरण किया जाता है। प्रयोग किए जाने वाली इलेक्ट्रोड जो है आपको ये निम्नलिखित प्रकार के हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है जिसको शुद्ध टंगस्टन प्योर टंगस्टन कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड कम से कम 99.7% शुद्धता वाले टंगस्टन पाउडर की सिट्रिंग करके बनाई जाती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हाई करंट डेंसिटी नहीं ले सकती। इनका प्रयोग तब किया जाता है जब मुलायम आर्क की आवश्यकता होती है। दूसरा जो है आपका इसका टाइप 1 से 2% के थोरियम ऑक्साइड के साथ टंगस्टन मीन्स 1 से 2% टंगस्टन विद 1 से 2% ऑफ थोरियम ऑक्साइड। ये प्योर टंगस्टन की तुलना में बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। ये हाई करंट डेंसिटी ले सकते हैं। यह आर्क इग्निशन और उसकी स्थिरता बनाए रखने में भी मदद करते हैं। ये लंबी अवधि तक चलते हैं। एक समान करंट डेंसिटी पर ये शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड की अपेक्षा ठंडे रहते हैं। तीसरा आपका इलेक्ट्रोड है जिसे हम 0.3 से 0.5% जिरकोनियम के साथ टंगस्टन यूज किया जाता है। ये केवल अल्टरनेटिंग करंट के साथ प्रयोग किए जाते हैं मीन्स एसी करंट। इनके गुण ऊपर जो है दिए गए 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड के बीच होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका चौथा टाइप का जो इलेक्ट्रोड यूज होता है ये है थोरियम के साथ जुड़ी हुई टंगस्टन स्ट्रिप्स वाली कंपोजिट टंगस्टन इलेक्ट्रोड। इसे कंपोजिट टंगस्टन इलेक्ट्रोड विद स्ट्रिप्स ऑफ टंगस्टन विद थोरियम अटैच्ड, एक पतली थोरिएटेड स्ट्रिप को शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड के एक्सिस के साथ पैरेलल जोड़ा जाता है। ऐसी इलेक्ट्रोड अल्टरनेटिंग करंट के साथ ऑटोमेटिक वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है। ये शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड की तरह आर्क स्थिरता देती है। ये थोरिएटेड इलेक्ट्रोड की तरह हाई करंट डेंसिटी भी ले सकती है, परंतु इन्हें एक पॉइंट में आकार नहीं बनाया जा सकता है। इन्हें डायरेक्ट करंट के साथ भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रोड टिप के आकार का स्थिरता और वेल्ड पेनिट्रेशन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह पिंच प्रभाव के कारण होता है। हेमिफेरिकल इलेक्ट्रोड की अपेक्षा पॉइंटेड इलेक्ट्रोड का पिंच प्रभाव अधिक होता है। आर्क जो है वर्कपीस की सरफेस के स्मॉल एरिया पर ही संकेंद्रित होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट के साथ फ्लैट सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रोड का टिप थोड़ा सा पिघलता है और हेमिस्फेरिकल बन जाता है। यह आकार एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के वेल्डिंग के लिए अच्छा समझा जाता है। डायरेक्ट करंट के साथ थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड पॉइंटेड होनी चाहिए। विशेषता यदि करंट डेंसिटी कम हो, जितना कोण का आप छोटा होगा पेनिट्रेशन उतनी ही गहरी होगी। तो ये था आपका जो है टिग वेल्डिंग में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रोड। अब आपको बताते हैं हम सील्डिंग गैस के बारे में कि टिग वेल्डिंग में वेल्डिंग करते समय कौन सी गैस जो है सील्डिंग गैस के रूप में उपयोग की जाती है। तो सील्डिंग गैस का प्रयोग जो है एटमॉस्फेरिक गैसों जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से वेल्डिंग क्षेत्र को बचाने के लिए किया जाता है। ये गैसें यदि इलेक्ट्रोड आर्क या वेल्ड धातु के संपर्क में आती हैं तो इसके कारण वेल्ड दोष जैसे पेनिट्रेशन, होल आपको और वेल्ड मेटल की एम्ब्रिटलमेंट हो सकते हैं। सील्डिंग गैस स्थिर आर्क को शुरू करने और बनाए रखने का कार्य भी करती है। प्रयोग की जाने वाली गैसों का चयन कारकों जैसे वेल्डर किए जाने वाले मटेरियल, जॉइंट का डिजाइन और आवश्यक अंतिम वेल्ड दिखावट पर किया जाता है। अब आपको बताते हैं
कि शील्डिंग गैस के रूप में सबसे अधिक जो है आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए आर्गन का कब किया जाता है, तो आर्गन सबसे सामान्य रूप में प्रयोग होने वाली शील्डिंग गैस है। यह बदलती आर्क लंबाई के कारण होने वाले जो है दोष रोकने में सहायक होती है। जब अल्टरनेटिंग करंट के साथ प्रयोग की जाती हैं तो आर्गन हाई क्वालिटी और अच्छी दिखावट वाले वेल्ड बनाती हैं। दूसरी सामान्य रूप में प्रयोग होने वाली शील्डिंग गैस हीलियम है। इनका प्रयोग प्राय वेल्ड पेनिट्रेशन को बढ़ाने, वेल्डिंग स्पीड को बढ़ाने और हाई टेम्परेचर कंडक्टिविटी वाली धातुओं जैसे कॉपर और एल्युमिनियम को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। हीलियम के साथ एक खराबी यह है कि आर्क को शुरू करना मुश्किल होता है। वेल्ड की क्वालिटी भी घटिया होती है जो आर्क लंबाई के बदलते रहने के कारण होती है। तो आप लोगों ने अभी समझा कि टिग वेल्डिंग में कितने प्रकार के जो है आपको इलेक्ट्रोड यूज होते हैं और कितने प्रकार के शील्डिंग गैस तो बताया गया। आप लोगों को अभी मैंने बताया कि सबसे अधिक शील्डिंग गैस के रूप में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है और दूसरी जो है वो हीलियम का। तो हीलियम में क्या खराबी है कि इसको शुरू में ही जलाने में बहुत परेशानी होती है। दूसरी ये बात यह है कि आर्क को शुरू करने में तो परेशानी होती है, साथ ही जो भी मेटल को हम वेल्ड करेंगे उसकी क्वालिटी घटिया होगी। तो हम लोग को सबसे अधिक जो है शील्डिंग गैस के रूप में आपका आर्गन का उपयोग करना पड़ता है। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो भी टॉपिक बचा है वो मैं कल अगले टॉपिक में दूंगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है अच्छा से इसको सुने और अपने नोटबुक में बुक करें। अगर कोई परेशानी हो तो दिए गए हमारे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।